हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने परसेंटेज का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक ना, वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30%, यही है। तथा Q बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा ना, क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। P माइनस क्यू का मतलब गुना 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30%, यही ना। तो कह रहा है Q जो है बराबर P का कितना प्रतिशत होगा। Q जो है P का x% है, तो x का मान बताइए, यही कह रहा है। चलिए समझ पाए क्वेश्चन को, फिर से एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30% ना। तो Q का कितना प्रतिशत P होगा, Q का कितना प्रतिशत P होगा, यही कह रहा है ना। देखिएगा आप लोग, समझिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए प्रतिशत कैंसिल, जीरो और जीरो कैंसिल ना, जीरो और जीरो कैंसिल। देखिएगा आप लोग, ये क्या बचा है 5, यहाँ पर क्या बचा 5 और यहाँ पर क्या बचा 3 ना। तो 5 से इसको गुना करेंगे 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q ना। चलिए आप देखिएगा, देखिए 5 में ये 5P है, ये 3P है, तो इधर आएगा क्या बचेगा 2P ना। ये प्लस में तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो 2P। और ये जो है 5Q है माइनस 5Q यहाँ पर प्लस में है, तो ये इधर जाके क्या होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8Q ना। फिर कट जाएगा ये 2 का 2 और 2 चौकी 8, यानी कि P बाई Q क्या हो जाएगा भैया, P बाई Q हो जाएगा आपका 4/1, यानी कि P का मान 4 और Q का मान 1। P का मान 4 यूनिट और Q का मान 1 यूनिट ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q बराबर P का कितना प्रतिशत है, यही कह रहा है ना। देखिए Q बराबर P का x% है, तो x का मान बताइए। तो देखिए Q क्या हुआ भैया, Q का मान हुआ यहाँ पर 1, यानी कि 1 यूनिट ना, 1 यूनिट। और Q का मान कितना है तो 4। तो x का मान यहाँ पर क्या रखे, प्रतिशत के लिए बटे 100, प्रतिशत के लिए बटे 100। तो x का मान यहाँ पर क्या रखे जो कि 1 हो जाएगा, x का मान यहाँ पर क्या रखे जो कि 1 हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग, इसको जब नहीं इस तरह नहीं समझ पाते, तो ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो देखिए इस तरह भी हम लोग इसको कर सकते हैं, x% है, x कितना प्रतिशत है, ये P का कितना प्रतिशत है, तो ये यहाँ आ जाएगा ना, ये यहाँ पर आ जाएगा बटे में, आएगा कि नहीं आएगा। x का मान निकालेंगे, यहाँ पर 4 है, तो x% का मान निकालेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा ना 1/4 ना, इतना। तो 1/4 कितना प्रतिशत होता है, 1/4 कितना प्रतिशत होता है, तो 25%। 1/4 भिन्न बताए थे आप लोग को ना, बेसिक फ्रैक्शन आप लोग को बताए थे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। नहीं तो देखिए इस तरह 1/4 को अगर 100 से गुना कीजिएगा तो 2500 का 100 ना, तो 25% हुआ ना। तो 1/4 कितना प्रतिशत होता है, 25%। देखिएगा दूसरा तरीका क्या है इसी में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, इस तरह भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि है Q बराबर P का x% है, तो Q बराबर P का x% है, Q बराबर P का x% है। मतलब इसको हम लोग इस तरह भी सोच सकते हैं, Q जो है P का कितना प्रतिशत है, x है यहाँ पर, तो Q P का कितना प्रतिशत है, किसका, तो P का, किसका, तो P का, जिसका जिसके हमेशा कहाँ, तो बटे के नीचे। आप लोग जानते हैं ना, जिसका जिसके हमेशा कहाँ, तो बटे के नीचे। तो P है, P क्या है तो 4 ना, P का कह रहा है, और बटे के ऊपर क्या होगा Q, मतलब क्या कह रहा है Q P का कितना प्रतिशत है, तो जिसका जिसके हमेशा बटे के नीचे 1 × 100, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25%। सोच पाए इस चीज़ को। चलिए मतलब P का x कितना प्रतिशत है, Q P का कितना प्रतिशत है, Q P का कितना प्रतिशत है, तो किसका, तो P का, तो P बटे के नीचे और Q का मान ऊपर गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, बस उतना ही प्रतिशत नहीं कट जाएगा। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है
यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 ना 1/5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा? यही कह रहा ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा। तो देखिए अनुपात का यानी कि रेशियो का चैप्टर जब लाएंगे उसमें बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, तो समझिएगा इस चीज़ को। एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे किया 4a, ठीक है, बराबर 3b, ठीक है। इस चीज़ को समझ पा रहा है? 4a बराबर 3b, तो ए का मान और बी का मान क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा ना, ए का और बी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि a/b, ए को यहीं रहने दिए, बी को यहाँ पर ले आए, बराबर क्या हो जाएगा, इसको 3 तो यहीं रहेगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरह ए का मान क्या हुआ तो 3 यूनिट और बी का मान 4 यूनिट, यानी कि ए अनुपात बी का मान क्या हो गया तो 3:4। एक तरीका तो यह है। और दूसरी तरीका क्या है, तो इस दोनों नंबर का, ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा तो 12 ना, इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा तो 12 आएगा। तो देखिए 4 को अगर 12 से डिवाइड देंगे, या फिर इस तरह सोचिए कि 4 में कितना से गुना करेंगे, 4 में कितना से गुना करेंगे जो कि 12 होगा, 4 में कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो 3 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 3, और 3 में कितना से गुना करेंगे जो कि 12 होगा तो 4 से, तो ये 4 हो गया। यानी कि ए अनुपात बी का हो गया 3:4, ठीक है। और उस तरह भी वही आया था। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए 3 ठो रहे, जैसे कि इसमें 2 गो है, तो चलिए 3 ठो रहे, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। जैसे कि क्या है तो 2 × a बराबर 3 × b, ठीक है, और बराबर चल 5 इंटू क्या ले लिए भैया 5 × c। चलिए सोच पाए इस चीज़ को। कहा जाएगा कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा ना, ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। यही इस तरह भी रह सकता है 2a बराबर 3b बराबर 5c। और कहा जाएगा कि हमको बताइए कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, या 5 की जगह पर 4 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझिएगा आप लोग इस चीज़ को। तो हम लोग एक तरीका क्या समझे, तो एक तरीका वही बटे करके ना, तो दूसरा तरीका ये जो है, ये इस नंबर का एलसीएम, इस नंबर का क्या तो एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम क्या होगा तो इस 12 होगा, ठीक है। इस नंबर का एलसीएम क्या होगा तो इस नंबर का एलसीएम 12 होगा। तो बताइए कि 2 में कितना से गुना करेंगे जो कि 12 होगा, तो 6 से, तो ए का 6 हो गया, ए का मान 6, और बी इसमें 3 है ना यहाँ पर, तो 12 को कितने से गुना करेंगे जो कि 3 को कितने से गुना करेंगे जो कि 12 होगा, तो कितने से गुना करेंगे तो 4 से ना, 4 × 12, यानी कि बी का मान 4, और सी को मतलब यहाँ पर 4 है, तो 4 में कितने से गुना करेंगे जो कि 12 होगा तो 3 से, तो इसका मान 3। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको हम अच्छी तरीके से भी समझाएंगे, लेकिन इसके चैप्टर पर यानी कि रेशियो के चैप्टर पर इसको हम मतलब डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसका क्या हो गया तो 6:4:3। समझ पाए इस चीज़ को। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि ए का 30% ना, ए का 30%, ठीक है, बराबर बी का क्या भैया तो 0.25 बराबर सी का क्या तो 1/5, ये बराबर है। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है, यही ना। तो देखिएगा, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए इंटू 30% को लिख सकते हैं 30/100, एकदम लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप लोग, बराबर बी इंटू इसको दशमलव को हटाने के लिए 25/100 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और देखिए इसको सी इंटू देखिए 1/5 कितना प्रतिशत होता है तो 20% होता है, 1/5 20% होता है, तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100 ना। इसको जब कटाइएगा तो 1/5 ही आएगा। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए
इस तरह इसलिए किए हैं क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है कट जा रहा है 100 ठीक है। तो क्या बचा, तो देखिए, और ये भी कट जा रहा है 6 पंचे 30 5 से, और ये भी 5 25 और ये 5 चौका 20, यानी कि क्या हो गया भैया, तो 6A ना, क्या हो गया यहाँ पर 6A बराबर 5B बराबर 4C। अब बताइए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा ना, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो इसको तो आप लोग कर सकते हैं ना कर पाइएगा, आराम से कर पाइएगा, अभी बताएं जो। चलिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, किसका, तो 6 5 और 4 का, यानी कि जो नंबर है इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो बताइए कि 6 में कितना से गुना करेंगे जो कि 60 होगा, 6 में कितना से गुना करेंगे जो कि 60 होगा, तो 10 से। तो ए का मान 10, ठीक है, ए का मान 10। चलिए, अब देखिए 5 में कितना से गुना करेंगे जो कि 60 होगा, 5 में कितना से गुना करेंगे जो कि 60 होगा, तो 12 से बर पंचे 60। चलिए, 4 में कितना से गुना करेंगे जो कि 60 होगा, तो 4 में 15 से 15 चौका 60। तो देखिए क्या हो गया भैया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया 10 अनुपात 4 अनुपात 15 ना, 10 अनुपात 12 अनुपात 15, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% क्या अधिक है, यानी कि तीन संख्याएं और दो संख्याएं जो है 50% और 20% अधिक है। यानी कि तीसरी संख्या को हम लोग मान लिए 100, तीसरी संख्या को क्या मान लिए 100। तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या जो है 20% अधिक है, पहली संख्या 20% अधिक है। तो 100 का 20% क्या होता है 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120। यानी कि पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 50% अधिक है, दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो 100 का 50% 50, 100 का 50% 50 और 50 को 100 में जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिएगा 100 का 50% जब निकालेंगे तो प्रतिशत मतलब बट्टे में 100 तो 50 ही होगा ना। तो तीसरी संख्या से जब 50% अधिक है तो 50 हुआ, 50 100 का 50% 50, तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है, अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या 120 अनुपात 150। अनुपात मतलब क्या, जब तक काटे तो मतलब छोटा नंबर, दोनों का छोटा नंबर। रेशियो देखिए हम बताएंगे, मतलब जब चैप्टर आएगा उसका रेशियो का उसमें हम डिटेल बताएंगे, लेकिन तब तक समझिए जब ये जो कट जाएगा, जब तक कटेगा उसको काटिए, छोटा नंबर होना चाहिए। तो 0 0 कटा, क्या बचा, ये भी कटेगा ना, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी कि हो गया 4:5। क्या हो गया 4:5, यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात जो है क्या हो गया भैया, तो 4:5। सोच पाए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या करा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या का 60% बराबर है ना। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या का 60% बराबर है, ठीक है। मान लीजिए बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है b, ठीक है, और छोटी संख्या है c, ठीक है। बड़ी संख्या b और छोटी संख्या c, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40%, यानी कि b जो है ये जो है 40%, और छोटी संख्या c का क्या कह रहा है कि छोटी संख्या के 60% के बराबर है। चलिए समझिए इस चीज़ को। यानी कि क्या कह रहा कि दो संख्याएं बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60% बराबर है। तो क्या कह रहा है, यदि संख्याओं का योग
150 है तो बड़ी संख्या क्या है ना, बड़ी संख्या का मान कह रहा, तो संख्या का ये योग 150 है। तो पहले बी और ए का मान, बी और सी का मान निकालिए। तो देखिए बी मतलब देखिए यहाँ पर प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल ना, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि क्या हो गया भैया, ए और बी और सी का मान, बी अपॉन सी का मान हो गया 3/2 ना, यानी कि बी का मान 3 यूनिट और सी का मान 4 यूनिट। इस तरह भी कह सकते हैं कि बी अनुपात सी, यानी कि बी जो है 3 और बी का मान 3 यूनिट और सी का मान 2 यूनिट। ठीक है, बी का मान 3 यूनिट और सी का मान 2 यूनिट। ठीक है, तो चलिए क्या करा कि दोनों का योग, यानी कि बी का मान क्या है 3 और सी का मान 2, तो दोनों का योग बी और सी का मान क्या है, तो 2 और 3 है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। कह रहा है दोनों का मान यानी कि 5 यूनिट का मान जो है यहाँ क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, तो 150 है। यानी कि दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं ना तो उसका मान 150 है। यानी कि एक बी का मान क्या हुआ 3 यूनिट और सी का मान 2 यूनिट, दोनों को जोड़े तो क्या हुआ 5 यूनिट। तो 5 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 150, यानी कि 150। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हुआ, एक यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 30, एक यूनिट का वैल्यू 30। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बी है। तो बड़ी संख्या एक यूनिट का 3, एक यूनिट का मान 30 हुआ, एक यूनिट का मान 30 हुआ, तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, तो 30 से गुना कीजिए ना, तो हो जाएगा 30 या 90, नहीं इसका आंसर क्या हो गया 90। समझ पाए इस चीज़ को, फिर से समझ लीजिए एक बार। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्या ना, दो संख्या और बड़ी संख्या का 40% बराबर है छोटी संख्या का 60%। ठीक है, बी और सी का मान निकालें ना, बी और सी का मान निकालें, तो बी का मान निकला 3 यूनिट और सी का मान निकला 2 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों का योग जो है 150 है, तो दोनों को जोड़े 3 2 तो क्या हुआ 5, यानी कि 5 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तो 150, तो एक यूनिट का मान 30, तो 3 यूनिट का मान क्या, तो बी कितना है, तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान 90। चलिए समझ पाए इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा था, देखिए यहाँ पर 30 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, यही होगा आंसर। ठीक है, यही तो दिखाई नहीं पड़ा तो यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा कि ए की आय 10% दिया है, ए की आय 10% बराबर बी की आय 15% बराबर सी की आय 20%। यदि तीनों का आयों का योग ना 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि ए की आय क्या है भैया, ए की आय 10%। ठीक है, बराबर है बी की आय 15% और फिर बराबर है क्या, तो सी की आय का कितना 20% ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ए की आय 10% बराबर है बी की आय 15% और बराबर है सी की आय 20%, तीनों बराबर है। तो देखिए क्या कह रहा है कि तीनों का आयों का योग हो, मतलब तीनों का जो आय है, तीनों का योग 7800 है, तो बी का आय क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रतिशत खत्म। ठीक है, क्या हुआ अब, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौका 20 ना, यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही ना। चलिए अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी रेशियो निकालेंगे ए बी सी का। तो देखिए हम बताए थे आप लोगों को ये जो नंबर है इसका एलसीएम निकालिए, ये जो नंबर है इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 ना, इसका एलसीएम 12। तो देखिए 2 में कितना से गुना करेंगे जो कि 12 होगा, तो 6 से, यानी कि ए का मान 6 ना। चलिए 3 को कितना से गुना करेंगे जो कि 12 होगा, 3 को कितना से गुना करेंगे जो कि 12 होगा, 4 से, तो 4 तिया 12 हो जाता है, तो बी का मान 4। और 4 को कितना से गुना करेंगे जो कि 12 होगा, तो 3 से, तो सी का मान क्या हो गया 3 ना। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया 6
अनुपात 4:3। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप लोग। अब क्या कह रहा है कि तीनों का योग जो है कितना है 7800 है। तो बी का मान बताइए। तो देखिए ए का मान 6 यूनिट, बी का मान 4 यूनिट और सी का मान 3 यूनिट, ठीक ना, 3 यूनिट। तो देखिएगा तीनों को जोड़ेंगे यानी कि 6, 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो इसका कितना है तीनों का योग, तो 7800, यही है ना। तीनों का योग 7800 है। तीनों का आय का योग, मान लीजिए ए का आय 6 रुपया, बी का आय 4 रुपया और सी का आय 3 रुपया। तीनों को जब जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 7800 होना चाहिए। यानी कि तीनों को जोड़े तो क्या हुआ, अगर तीनों को जोड़िएगा 13, यानी कि 13 यूनिट का मान 7800 है। 13 यूनिट का मान 7800 है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 600। 1 यूनिट का मान 600। तो क्या कह रहा है भैया, तो बी की आय कितना है, तो 4 रुपया, 4 यूनिट। बी का आय 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 600, तो 4 यूनिट का मान कितना, तो 6 × 24 यानी कि 2400। चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता है कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलिए बारिश हो रही है तो आवाज़ थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं जाता होगा, तो इस चीज़ को मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है, क्वेश्चन में पपैया दिया हुआ है, तो पपैया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। चलिए क्या कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है, कितना, तो 25%। तो हमको यह बताइए कि 25% का भिन्न क्या होगा, 25% का भिन्न क्या होगा। तो 25% का भिन्न क्या होता है भैया, तो 25% का भिन्न होता है 1/25% का भिन्न होता है क्या, तो 1/4, ठीक है। फिर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा कि नीता का वेतन पपैया से, किससे, पपैया से, ये क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, और ये परसेंटेज रिजल्ट है, बताए थे आप लोगों को। यानी कि 4 का जब 25% आप निकालेंगे ना, 4 का जब 25% आप निकालिएगा तो 1 आएगा। 4 का 25% जब आप निकालिएगा तो 1 आएगा। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। बताए भी थे इससे पहले वाला, मतलब सबसे फर्स्ट वाला वीडियो में, परसेंटेज का 4 का जब 25% निकालिएगा तो क्या आएगा भैया, तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि नीता का वेतन पपैया से 25% है गया, किससे, पपैया से, जिससे कहाँ बोले थे, नीचे, जिसके नीचे, यानी कि पपैया का मान लीजिए 4 यूनिट है। पपैया का जो है क्या है, पपैया का वेतन मान लीजिए 4 यूनिट है। यह है नीता और यह है पपैया, ठीक है। यह है नीता और यह है पपैया। मान लीजिए पपैया का वेतन 4 यूनिट है, बोले थे कि जिसके वो नीचे, तो पपैया का वेतन 4 यूनिट है। तो बताइए कि नीता का वेतन कितना होना चाहिए। नीता का वेतन जो है पपैया से 25% अधिक है। तो 4 का 25% क्या होता है, 4 का 25% निकालिएगा तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5। यानी कि नीता का वेतन 5 है, 5 यूनिट है। पपैया का वेतन यदि 4 यूनिट है तो नीता का वेतन 5 यूनिट है, ठीक है। यानी कि पपैया 4 रुपया कमाती है तो नीता कितना कमाती है, 5 रुपया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो पपैया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, किससे, नीता से, जिससे वो कहाँ, बटे के नीचे, किससे कह रहा है, तो नीता से पपैया कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भैया, तो 1 कम है। यानी कि 1 कम है ना, किससे, तो नीता से, जिसके वो बटे के नीचे, गुना 100% का चिन्ह लगाएंगे तो कितना प्रतिशत होगा भैया, तो 1/5 का 1/5 कितना प्रतिशत होता है, बताया था आप लोगों को कि 1/5 कितना प्रतिशत होता है, 20%। ये सभी काट के अगर कीजिएगा 20%। चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया ना। 3 घंटे 40 मिनट के एक समय अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, ठीक है। तो प्रतिशत भूल क्या है ना, प्रतिशत भूल क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप लोग समझिए। मान लीजिए कि कोई
नंबर हम लोग को लिखना था 12, ठीक ना, कोई नंबर हम लोग को लिखना था 12 और गलती से क्या लिख दिए तो 15 लिख दिए, गलती से क्या लिख दिए तो 15 लिख दिए, ठीक है। कोई नंबर हम लोग को 12 लिखना था तो गलती से 15 लिख दिए, तो कितना गलती हुआ, मतलब कितना प्रतिशत गलती हुआ। तो देखिए लिखना क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था 12, तो बटे के नीचे 12, ठीक ना। तो गलती कितना हुआ, कितना गलती हुआ तो 3 गलती हुआ ना, तो बटे के ऊपर 3 गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, इसको सॉल्व कीजिए, जो होगा उतना ही प्रतिशत मतलब गलती हुआ, ठीक ना, उतना ही प्रतिशत क्या हुआ गलती हुआ। यानी कि ओरिजिनल नंबर हम लोग को लिखना था 12, ठीक ना, क्या लिखना था 12, लेकिन गलती से हम लोग क्या लिख दिए 15, तो कितना भूल किए 3, किस पर तो 12 पर, मतलब किसका किसके मतलब किससे गलती कर दिए 12 से गलती कर दिए, 15 लिख दिए, कितना गलती किया 3 से। यानी कि ओरिजिनल नंबर हम लोग को लिखना था 12, ओरिजिनल नंबर कहाँ लिखा था नीचे में बटे के नीचे, तो 12 लिखना था, लेकिन 3 गलती मतलब 3 ज़्यादा लिख दिए, तो 3 ज़्यादा लिख दिए ऊपर और गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए ना, तो इतना ही प्रतिशत, इसको जब सॉल्व कीजिएगा इतना ही प्रतिशत क्या हुआ, मतलब इतना ही प्रतिशत गलती हो गया ना, इतना ही प्रतिशत एक्स्ट्रा लिखा गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा कि 3 घंटे 40 मिनट के समय अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो गलती मतलब भूल प्रतिशत क्या ना, यही कह रहा ना। तो देखिए 3.40 मिनट 3.40 मिनट सॉरी 3 घंटे 40 मिनट, तो 3 घंटे 40 मिनट इसको मिनट में बदलेंगे तो देखिए 1 मिनट होता है 60 मिनट होता है 1 घंटा, 60 मिनट कितना होता है 1 घंटा, तो 3 घंटा कितना मिनट होगा तो 180 मिनट ना, और यहाँ पर क्या 40, यानी कि टोटल क्या हो गया, तो टोटल हो गया आपका 220, यानी कि लिखना था हम लोग को 220 मिनट, लेकिन गलती से क्या लिख दिए तो 3 घंटा 45.5 मिनट ना, 3 घंटा 45.5 मिनट। तो देखिएगा 3 घंटा 45.5 मिनट को हम लोग मतलब कितना मिनट हुआ, तो ये 18 मतलब 180 और ये हो गया आपका 45.5, इसको जब जोड़िएगा ना तो 225 आएगा ना। यानी कि हम लोग को लिखना था, क्या लिखना था भैया मिनट में, देखिएगा हम लोग को लिखना था 220 मिनट ना, क्या लिखना था 220 मिनट, लेकिन गलती से हम लोग 225.5 मिनट लिख दिए ना, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट ना, ये गलती से ये लिख दिए। और लिखना था हम लोग को क्या किए, मतलब ओरिजिनल नंबर हम लोग को क्या लिखना था तो 220 मिनट, क्या लिखना था 220 मिनट, लेकिन गलती से हम लोग क्या लिख दिए तो 225.5 मिनट, 225.5 मिनट, तो कितना गलती हुआ, ओरिजिनल नंबर क्या है 220 और हम लोग गलती से लिख दिए 225.5 मिनट, तो कितना मिनट ज़्यादा हुआ तो 5.5 मिनट ज़्यादा हुआ, कितना मिनट ज़्यादा हुआ तो 5.5 मिनट ज़्यादा हुआ। तो देखिए 5.5 को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और भी इस तरह भी लिखते हैं, मतलब 5 पूर्णांक 1/2 ना, तो ये क्या हो गया तो 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 ना। यानी कि हम लोग को लिखना था ओरिजिनल नंबर क्या था तो 220, यानी कि हम लोग को 220 मिनट लिखना था, तो गलती से 225.5 मिनट लिख दिए, तो कितना एक्स्ट्रा लिखें तो 5.5 मिनट एक्स्ट्रा लिखे, तो 5.5 का कितना होता है 11/2, ठीक है। सोच पाए इसको 5.5 का क्या 11/2, तो देखिए इसको जब कटाएंगे 11 दूनी 22 यानी 20 बार में, और प्रतिशत मतलब 100 का प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, तो देखिए ये 2 यहाँ के गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/40 गुना 100%, मतलब ये हो जाएगा 2.5%, इसको कटाइएगा तो 2.5% ना, 2.5%, ठीक है। चलिए समझ पाए इस चीज़ को। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, ठीक है।